आदाब के न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। छत्रपति शिवाजी महाराज पूरी दुनिया के सबसे बड़े सेकुलर लीडर थे। कर्नाटक के लेबर मिनिस्टर संतोष लाड ने बीदर में स्वाभिमानी मराठा समावेश कार्यक्रम में कही ये बात। ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए अब मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कल 2 दिसंबर को उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के घर जाएंगे। कर्नाटक की राजनीति में तूफान से पहले सन्नाटा, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की सुलह पर विपक्ष का तंज। एक लीडर को लाखों फॉलोअर्स की जरूरत नहीं होती, उसे हिम्मत और उसके इरादे की जरूरत होती है, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा। हार की बौखलाहट संसद में मत निकालो, नए सांसदों को मौका दो, विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी का करारा प्रहार। मुंबई को मिला दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पैसेंजर ट्रायल हुआ सफल, 25 दिसंबर से उड़ानें शुरू। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के लेबर मिनिस्टर संतोष लाड ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज पूरी दुनिया के सबसे बड़े सेकुलर लीडर थे। रविवार को बीदर के गणेश मैदान में हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल स्वाभिमानी मराठा समावेश कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो मुगलों के खिलाफ थे, मुसलमानों के खिलाफ नहीं। हमें ये पता होना चाहिए, हमारे समाज के राज्यों गायकवाड़ और शाहू महाराज ने बाबा साहेब अम्बेडकर को हायर स्टडीज़ के लिए लंदन जाने में मदद की थी। उनसे मिली मदद से अम्बेडकर ने विदेश में पढ़ाई की। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर दुनिया के सबसे बड़े रिफॉर्मर थे। पूरे बीदर ज़िले में लाखों मराठा हैं। आइए हम सभी कम्युनिटी के अपने भाइयों और बहनों के साथ भाई बहनों की तरह मिलजुल कर रहें। आइए हम छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू और गायकवाड़ महाराज के बताए रास्ते पर चलें। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में ट्रस्ट के ज़रिए अम्बेडकर और बसवण्णा के विचारों को पहुँचाएँ। ये प्रोग्राम ख़ास है। मैं कई बार बीदर आया हूँ। उस समय हमने अपने कम्युनिटी लीडर्स को कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करने और एक करने की ज़रूरत के बारे में बात की थी, लेकिन अब समय आ गया है। सभी कम्युनिटी लीडर्स ने कड़ी मेहनत की है और कम्युनिटी के लोगों को एक साथ लाया है। इसके लिए धन्यवाद। मैं राज्य में जहां भी जाता हूं, मराठा कम्युनिटी के लोग मुश्किल में होते हैं। मैंने अच्छे काम किए हैं। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि मैं मराठा कम्युनिटी में पैदा हुआ हूं। मैं हर महीने आने को तैयार हूं। मैं आपका सपोर्ट करूंगा, लेकिन हम सभी को एक होना चाहिए। हमें एक होना चाहिए। यहाँ पॉलिटिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। जीजाबाई ट्रस्ट शुरू करें और चलाएं। मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगा। उन्होंने कहा कि जब हम एकेडमिक और फाइनेंशियल मजबूत होंगे तो पॉलिटिक्स अपने आप आ जाएगी। केपी न्यूज़ के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बीदर शहर के गणेश मैदान में आयोजित हुए स्वाभिमानी मराठा समावेश कार्यक्रम में पद्माकर पाटिल ने अपने भाषण में कहा कि मराठा समुदाय के नेता संतोष लाड को राज्य का मुख्यमंत्री होना चाहिए। कर्नाटक में पूरा मराठा समुदाय एक संतोष लाड के पक्ष में है। पद्माकर पाटिल ने कहा, साहेब आपको अगले 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मराठा समुदाय की जागरूकता के लिए हो रहे स्वाभिमानी समावेश में लाड को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। पार्टी के मतभेद भुलाकर समावेश में हजारों मराठा समुदाय के नेताओं ने हिस्सा लिया। पद्माकर पाटिल ने कहा कि बेंगलुरु से बीदर, मंगलुरु से बेलगाम तक पूरा मराठा समुदाय लाड के पक्ष में है। संतोष लाड के लिए ये बताना काफ़ी है कि किसे चुना जाना चाहिए और किसे हटाया जाना चाहिए। हम वही करेंगे जो वो कहेंगे। हमें विधानसभा की 3री मंजिल पर हमारा भगवा झंडा फहराना चाहिए। केपी न्यूज़ के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर महीनों से चल रहे सत्ता संघर्ष के बाद एकता और संघर्ष विराम का प्रदर्शन करने के प्रयास में 2 दिसंबर को अपने उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के आवास पर जाएंगे। इससे कुछ दिन पहले शिवकुमार ने सिद्धरामैया के आवास पर इसी तरह की नाश्ते पर बैठक की थी। कांग्रेस आलाकमान के निर्देशानुसार आयोजित प्रारंभिक बैठक के बाद दोनों नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि आगे कोई भ्रम नहीं होगा। सिद्धरामैया ने शनिवार को शिवकुमार से बातचीत के बाद कहा, आलाकमान ने हमसे भ्रम दूर करने को कहा है। कल से कोई भ्रम नहीं रहेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच कई दिनों से चल रही सत्ता की खींचतान और बयानबाजी के बाद शनिवार को अचानक हुई सुलह ने राजनीति में कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
राजनीतिक हलकों का मानना है कि ये मेल मिलाप स्थायी नहीं बल्कि आने वाले सियासी तूफान से पहले की शांति है। शनिवार सुबह दोनों नेता सिद्धरामैया के घर पर नाश्ते के दौरान मिले और उसके बाद एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एकजुटता का संदेश दिया। दोनों ने कहा कि वे पार्टी हाईकमान के फैसले का पालन करेंगे। ये विवाद कथित तौर पर उस समझौते को लेकर था जिसमें कहा जा रहा था कि नवंबर 2025 में मुख्यमंत्री बदलकर शिव कुमार को मौका दिया जाएगा। भाजपा नेता प्रकाश शेषराघवाचार्य ने इस बैठक को सिर्फ दिखावा बताया है। उनका कहना है कि ये समझौता स्थायी नहीं है। जब कोई नेता सत्ता के लिए ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाता है तो उसे कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, पर उसकी महत्वाकांक्षा दोबारा सामने आती है। उन्होंने दावा किया कि शिव कुमार के समर्थक संतों और विधायकों को दिल्ली भेजा गया था जिससे दबाव बनाया जा सके। जेडीएस के नेता टी.ए. शरवण ने भी इस सुलह को राजनीति का नाटक बताया और कहा कि जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं नए समाचार। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने कहा, एक लीडर को लाखों फॉलोअर्स की जरूरत नहीं होती, उसे हिम्मत और पक्का इरादा चाहिए। रविवार को रविंद्र कलाक्षेत्र में हुए 2024 आर्यभाषा अकादमी ऑनरेरी अवार्ड्स सेरेमनी में बोलते हुए उन्होंने कहा, इस बात से मत डरो कि तुम्हारी आबादी सिर्फ 4 लाख है। एक मैच्योर लीडरशिप या फैसला तुम्हें कहीं भी ले जा सकता है। एक लीडर को लाखों फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं होती, उसे हिम्मत और पक्का इरादा चाहिए। क्या तुम्हारी कम आबादी के बावजूद बहुत से लोग बड़े पदों पर नहीं पहुंचे हैं? लीडरशिप सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है। सेमी लिंग्विस्ट ने इंडस्ट्री, एजुकेशन, लिटरेचर, म्यूज़िक वगैरह जैसे कई फील्ड्स में सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले संसद के हंस द्वार पर मीडिया को संबोधित किया। उनका पूरा भाषण विपक्ष के रवैये, सदन की कार्रवाई में लगातार हंगामे और नई पीढ़ी के सांसदों को बोलने के अवसर न मिलने पर केंद्रित रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एक तरफ लोकतंत्र की मजबूती और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर अर्थतंत्र की मजबूती को भी दुनिया बहुत बारीक से देख रही है। भारत ने सिद्ध कर दिया है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। जिस गति से आज भारत की आर्थिक स्थिति नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर जाने में ये हमें नया विश्वास तो जगाती ही है, नई ताकत भी देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले कहा कि भारत ने ये सिद्ध किया है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
पीएम बोले, ये सत्र विकसित भारत के प्रयास में और ऊर्जा भरने का अवसर है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष पराजय की निराशा से बाहर निकल कर आए और मजबूत मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि ये सत्र पराजय की हताशा या विजय के अहंकार का मैदान नहीं बनना चाहिए। नई पीढ़ी के सदस्यों को अनुभव का लाभ मिलना चाहिए। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। राष्ट्रनीति पर बात होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी की ड्रामा नहीं, डिलीवरी टिप्पणी पर पलटवार किया और कहा कि सदनों में मुद्दों को उठाना और उन पर चर्चा करना नाटक नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और गंभीर वायु प्रदूषण जैसे मुद्दे संसद में उठाने योग्य महत्वपूर्ण विषय हैं। उन्होंने कहा कि कुछ ज़रूरी मुद्दे हैं जैसे चुनावी प्रक्रिया और प्रदूषण, इन पर चर्चा करनी चाहिए। संसद का उद्देश्य क्या है? इन मुद्दों पर चर्चा करना। ये नाटक नहीं है। मुद्दों पर बोलना और उन्हें उठाना नाटक नहीं है। नाटक का मतलब है लोकतांत्रिक चर्चा को रोका जाना। प्रियंका गांधी की ये टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संसद सत्र के पहले विपक्षी दलों पर की गई आलोचना के संदर्भ में आई है। पीएम मोदी ने कहा था कि विपक्षी दल बिहार चुनाव में हाल ही में मिली हार के कारण अशांत है और उन्हें संसद में ठोस नीतियों और कानून पारित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने विपक्ष से संसद में नाटक करने के बजाय डिलीवरी पर जोर देने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं अनुरोध करूंगा कि हर कोई हाथ में मौजूद मुद्दों के बारे में सोचे। नाटक करने के लिए बहुत सारी जगहें हैं। नई मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी NMIA संचालन की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ चुका है। एयरपोर्ट प्रशासन ने 29 और 30 नवंबर को पहली बार किया गया पैसेंजर सिमुलेशन टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 25 दिसंबर से एयरपोर्ट पर नियमित उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। ऐसे में ये परीक्षण बेहद अहम माना जा रहा है। NMIA के अनुसार सैकड़ों स्वयंसेवकों को यात्री बनाकर पूरे एयरपोर्ट संचालन की रिहर्सल की गई। इसमें चेक इन, सुरक्षा जांच, बोर्डिंग प्रक्रिया से लेकर बैगेज क्लेम तक सभी चरणों की बारीकी से जांच की गई। इस ट्रायल में इंडिगो, आकाशा और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी एयरलाइनों ने सहभाग किया। 8 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। करीब 19,650 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा ये एयरपोर्ट देश के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स में से एक माना जा रहा है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बढ़ते यात्री दबाव को कम करने में NMIA महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर MEd और B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर MEd और B.Ed कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर MEd और B.Ed कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की सोमवार यानी आज से हंगामेदार शुरुआत हुई। बैठक शुरू होने से पहले ही कांग्रेस विधायक दल ने विधानसभा परिसर में अनोखा सांकेतिक प्रदर्शन किया जो चर्चा में है। दरअसल कांग्रेस विधायक सेना पटेल ने पूतना का वेश धारण किया और अन्य कांग्रेस विधायकों ने ताबूत में गुड़िया थाम रखी थी। कांग्रेस विधायकों ने ये प्रदर्शन छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के मामले को लेकर किया। उन्होंने सरकार को पूतना बताया और बच्चों की सुरक्षा की मांग की। बता दें कि शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 4 दिन ही विधानसभा की बैठकें होंगी। विपक्ष का कहना है कि सरकार सत्र को छोटा रखकर जनता के सवालों को उठने से रोकना चाहती है। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने प्रदेश में बच्चों पर बढ़ते अत्याचार, कफ सिरप पीने से हुई
मासूम बच्चों की मौत और सरकारी उपेक्षा के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक सेना पटेल पूतना के रूप में गले में कफ सिरप की बोतल की माला पहने प्रदर्शन करती नजर आईं। अनोखे सांकेतिक प्रदर्शन के दौरान विधायकों ने हाथों में गुड्डा गुड्डी लिए बच्चों की मौत का शोक मनाया। पूतना गेटअप में विधायक पटेल ने सरकार की लापरवाही को प्रतीकात्मक रूप से दिखाया। उनका कहना है कि मौजूदा सरकार मासूमों के जीवन के लिए खतरा बन चुकी है। सभी ने प्रदर्शन विधानसभा के अंदर से शुरू किया और जिसके बाद बाहर आकर एक नाटक तरह उसे पेश किया। उस दौरान पूतना सरकार की लापरवाहियों की ओर इशारा कर जोर जोर से हंसती नजर आईं। उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक तापमान गिरने लगा है। दिल्ली एनसीआर में नवंबर का महीना पिछले 5 वर्षों में सबसे ठंडा रहा है, जहां मासिक औसत न्यूनतम तापमान गिरकर 11.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। नवंबर 2024 में औसतन न्यूनतम तापमान 14.7 डिग्री सेल्सियस था, जबकि 2023 में ये 12 डिग्री, 2022 में 12.3 डिग्री और 2021 में 11.9 डिग्री था। इस नवंबर में औसत अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पिछले वर्ष ये 29.4 डिग्री सेल्सियस था। न्यूनतम अधिकतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे दिन में ठंडक महसूस हुई। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में रविवार का दिन नवंबर का सबसे ठंडा दिन रहा। रविवार को अधिकतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम में सबसे कम रहा। मौसम विभाग ने दिल्ली में सोमवार को कोहरे की संभावना भी जताई है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। छत्रपति शिवाजी महाराज पूरी दुनिया के सबसे बड़े सेकुलर लीडर थे। कर्नाटक के लेबर मिनिस्टर संतोष लाड ने बीदर में स्वाभिमानी मराठा समावेश कार्यक्रम में कही ये बात। ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए अब मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कल 2 दिसंबर को उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के घर जाएंगे। कर्नाटक की राजनीति में तूफान से पहले सन्नाटा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की सुलह पर विपक्ष का तंज। एक लीडर को लाखों फॉलोअर्स की जरूरत नहीं होती, उसे हिम्मत और उसके इरादे की जरूरत होती है, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा। हार की बौखलाहट संसद में मत निकालो, नए सांसदों को मौका दो, विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी का करारा प्रहार। मुंबई को मिला दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पैसेंजर ट्रायल हुआ सफल। 25 दिसंबर से उड़ानें शुरू। केपी न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।